जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम अपना सुबह का रूटीन, बस सुबह का मतलब 9-10 बजे तक का रूटीन शेयर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले देखिए सुबह हो चुका है और सुबह में क्या करती हूँ ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगी आप लोगों को। तो इस समय ठंड है और हम लोग क्योंकि गांव से हैं मतलब, तो इसलिए हमें जल्दी नहीं उठ पाते हैं। तो देखिए अभी ठंड चल रहा है तो जल्दी उठने का सवाल ही नहीं होता है, और यदि उठे भी तो सबसे पहले हमें अपने मेन गेट पे झाड़ू दे देना है और पानी का छिड़काव कर देना है, क्योंकि कहा जाता है कि रात में पितृ जो होते हैं वो गेट के मतलब आसपास में उनका स्थान रहता है, तो इसलिए हमें पानी ज़रूर छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद एकादशी का दूसरा दिन है, तो हमें द्वादशी के दिन पहले सीधा निकाल लेंगे, इसके बाद हम फिर कुछ करेंगे। तो नहा के आके फिर इसको छू के देंगे हम लोग। तो इसके बाद बच्चों का मतलब ये है कि नाश्ता सुबह बना के इसके बाद उन लोग को देने के बाद, तो आज सुबह में बन रहा है पोहा। तो आज हम लोग देखेंगे कि इसमें हम पोहा कैसे बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग सरसों का तेल डाल देंगे, और ये बच्चों के लिए ही बन रहा है, अपने तो एकादशी का है तो फिर नहा धो के ये पारण होगा। तो पहले बच्चों के लिए इंतज़ाम करके इसके बाद फिर स्नान होगा। तो सबसे पहले हम सरसों का मतलब तेल डाले हैं, उसमें थोड़ा सा काला सरसों या राई जिसको बोलते हैं आप लोग उसको डाल देंगे। इसके बाद कड़ी पत्ता, फिर हरा मिर्च और प्याज डाल देंगे थोड़ा। और सुबह का है तो चाय का टाइम, तो चाय भी साथ साथ पी रहे हैं और इसको चलाते रहेंगे अच्छे से। फिर जब राई थोड़ा चटक जाए तो इसके बाद हमें उसमें प्याज डाल देना है। हरा मिर्चा डाले थे, इसके बाद प्याज डाले हैं। तो फिर थोड़ा सा प्याज को भी गोल्डन होने देंगे और उसको थोड़ा देर चलाते रहेंगे, और अच्छे से चलाने के बाद फिर हम उसमें थोड़ा देर बाद टमाटर डाल देंगे। और जो भी आप सब्जियां डालना चाहे, जैसे मटर हुआ, टमाटर हुआ, तो ये सारी सब्जियां आप उसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मटर डाल देंगे और थोड़ा सा टमाटर डाल देंगे। इसको भूज लेंगे पहले अच्छे से, भूनने के बाद ही हम उसमें फिर कुछ डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्याज टमाटर भूजा है, फिर इसके बाद वो मटर डाला, इसके बाद नमक डाल लेंगे थोड़ा सा जितना पकने के हिसाब से। और फिर जब हम पोहे में चूड़ा डालेंगे उसके बाद भी हम लोग नमक डालेंगे। तो इसमें मतलब बस मटर और प्याज के हिसाब से हम नमक डाले हैं थोड़ा सा। और सुबह के टाइम में हमें ये देखिए अभी को टमाटर डाल रहे हैं थोड़ा सा। तो मतलब सुबह के टाइम में ख्याल रखना है कि सबसे पहले हमें अपने घर की झाड़ू निकाल लेनी है। झाड़ू मतलब मेन गेट पे या जैसे घर के बाहर जैसे जितना भी जगह रहता है वहाँ पे हम लोग पहले झाड़ू मार लेते हैं। इसके बाद फिर नहा के पूजा पाठ होता है। और सबसे पहले ये चीज़ ध्यान देना है कि सुबह उठते ही पहले मेन गेट पे पानी का छिड़काव ज़रूर करना है। एक चीज़ का मतलब डेली ध्यान देना चाहिए, उसके बाद हमें काम शुरू करना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी पड़ा है, नमक डाले हैं, और थोड़ा सा चाट मसाला डालना हो तो डाल दीजिए, और नहीं तो फिर मैगी मसाला आजकल बहुत लोग डालते हैं, तो या तो फिर गरम मसाला ही थोड़ा सा डाल दें, जो आप खाते हो वो मसाला डाल दीजिए। हमने थोड़ा सा हल्का सा गरम मसाला, जीरा मरीच और ये जो इलायची बड़ी वाली होती है तो मैंने पीस के रखा था वही डाला है। इसके बाद फिर दोस्तों इसमें चूड़ा डाल देंगे, घर का ही चूड़ा बना हुआ है तो थोड़ा पतला वाला चूड़ा है। इसको चला देंगे अच्छे से, उसको मिलाने के बाद फिर ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल देना है, क्योंकि उसमें नमक थोड़ा ही डाले थे हम लोग, तो आपका मन कहे तो ऊपर से फिर से डाल दीजिए। और ये देखिए एकदम मतलब एक भी कहीं चिपका हुआ नहीं है, तो इसका ध्यान रखना है। और जो वो मतलब मूंगफली हमने जो रखा था भून के पहले, उसको थोड़ा सा हाथ से मसल के और उसका छिलका निकाल देंगे। इसके बाद उसको भी इसमें ऐड कर लेंगे, क्योंकि पोहे में बिना मूंगफली और मटर हुआ प्याज टमाटर डालने के बाद ही थोड़ा अच्छा लगता है। तो हरा धनिया ऊपर से बारीक काट के डाल दिया है मैंने, और इसके बाद इसको अच्छे से चलाते हुए देखिए पोहा बन के रेडी हो गया। और दोस्तों कहा जाता है ये हल्का भी होता है सुबह के टाइम में और झटपट बन भी जाता है। तो रोटी सब्जी ये सारी चीज़ें तो अभी नहीं बन पाएगी, क्योंकि आज एकादशी का पारण है। तो बच्चों को बना के दे लेंगे, इसके बाद फिर गैस को पोंछेंगे और इसके बाद फिर अपना खाना पीना बनाएंगे, क्योंकि सुबह में बच्चों को लेट हो